राधे राधे सभी को। राधे राधे शशांक जी, आपको भी राधे राधे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ दोबारा से इस शो में कनेक्ट हुए हैं। तो हमारा विषय चल रहा था पंचांग से रिलेटेड। तो शशांक जी ने पिछले हफ्ते हमें पंचांग पढ़ाया, लेकिन पंचांग जब पढ़ाया इन्होंने तो मेरे पास तो बहुत सारे डाउट आ गए। मुझे लगता है बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी वो प्रश्न होगा, तो मैं उन्हीं डाउट्स को मैंने कुछ लिखा है क्योंकि याददाश्त मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो सबसे पहला जो मेरे को प्रश्न आया, और हो सकता है बहुत लोगों का भी हो, कि नक्षत्र और राशि में ना वो कोई अंतर नहीं समझ पाया ठीक से, इसके बारे में कुछ आप कहें, इस पे ज्ञान। हाँ, इसको हम डिटेल में ना जाके ऊपर ऊपर से समझते हैं ताकि सभी को आसान भाषा में समझ में आ जाए। बिल्कुल। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये तो क्लियर है कि चंद्रमा जो है वो एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है। ओके। और जो नक्षत्र है वो प्रतिदिन चेंज होते हैं। तो जिस दिन मान लीजिए कि आज चंद्रमा मेष राशि में आया, मेष राशि से ही राशि चक्र स्टार्ट होता है, तो आज राशि में आया मेष में, तो परसों तक चंद्रमा मेष राशि में रहेगा, लेकिन लगभग परसों सुबह तक, उसके बाद वो वृष राशि में जाएगा। तो मेष राशि के ही 2.25 नक्षत्र हैं, वो चलेंगे परसों तक, आज कल और परसों सुबह तक। 2.25 नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र। अच्छा। जैसा कि पहला नक्षत्र अश्वनी है, कल भरणी है, वो कृतिका का प्रथम चरण तक मेष राशि रहेगी। ओके। उसके बाद भरणी नक्षत्र आ जाएगा, जिसमें कृतिका के दूसरे चरण से स्टार्ट हो जाती है वृष राशि। मतलब 2.25 नक्षत्र मतलब कि वो अलग अलग नक्षत्र हैं, एक दूसरा तीसरा वाला। 2.25 नक्षत्र की संख्या एक राशि तक रहती है। ओके। उसके बाद अगली राशि में अगले 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। अच्छा, तो अगर देखेंगे तो राशि बड़ी है समय की अवधि के हिसाब से, नक्षत्र अवधि में छोटा है। हाँ, इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक शहर है या एक स्टेट है, उसमें जिले हैं। ओके। तो जो स्टेट हो गया वो राशि है और जो जिले हैं वो नक्षत्र हैं। या तो एक प्रश्न और हमारे सामने आ रहा था जी, वो प्रश्न कुछ इस तरह से, जैसे मुहूर्त के विषय में आप बता रहे थे कि कुछ अच्छा मुहूर्त है, कुछ अच्छा मुहूर्त नहीं है, उसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा बताएं। जैसे हमने चर्चा की थी तिथि वार नक्षत्र करण योग की, तो करण और योग का भी विशेष महत्व होता है मुहूर्त के लिए। तिथिवार नक्षत्र करण योग, ये पंचांग के ऐसे सीक्वेंस के साथ नंबर हैं जिनको सबको देखना पड़ता है। तिथि सबसे बड़ी है, फिर उसमें वार देखना है, फिर नक्षत्र देखना है, फिर करण और योग तक देखना है। योग सबसे न्यूनतम बिंदु है। इन सबको सीक्वेंस के देखने, शुभ मुहूर्त निकालने के लिए देखते हैं। अब मुहूर्त जो है, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त है, सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए। ओके। अभिजीत मुहूर्त इस तरह से है, जैसे कि हम तिथि की बात कर रहे थे, अक्षय तृतीया है कि कोई भी कार्य करेंगे उस तिथि में कर सकते हैं, तो उस तिथि में भी हमें अभिजीत मुहूर्त को अगर हम प्राथमिकता देते हैं तो अच्छा रहता है। तो अभिजीत मुहूर्त है वो लगभग 48 मिनट का मुहूर्त होता है। अच्छा। और सूर्य जब मिड पॉइंट में होता है, सूर्योदय का जो समय है हमारी तिथि में और सूर्यास्त का जो समय है, लगभग हम मान लेते हैं 12 घंटे का समय, तो जो 6 घंटे का समय रहेगा, यानी कि सूर्य सबसे उच्चतम बिंदु पे रहेगा, दोपहर जिसको बोलते हैं, लगभग 12 बजे के समय, तो वह समय अभिजीत मुहूर्त का होता है। अब उसमें भी वो जो पॉइंट है 12 बजे का, मान लीजिए कि एग्जैक्ट 12 बजे सबसे पीक पॉइंट पे होगा सूर्य, तो उससे 24 मिनट पहले का समय और उसके आगे 24 मिनट आगे का समय, ये 48 मिनट का मुहूर्त अभिजीत का होता है। और शहर के हिसाब से थोड़ा बहुत 2-4 मिनट का फर्क आ जाता है। शहर के हिसाब से वो अक्षांश और वो सब देशांतर के आधार पर हर 30 से 40 किलोमीटर पे थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। अब जैसे यहाँ के टाइम और यूएस के टाइम में देखेंगे तो वहाँ पे सिस्टम अलग है बिल्कुल। हाँ, वो तो अपोजिट हो गया बिल्कुल। अच्छा, वो तो अपोजिट हो गया। जब यहाँ सूर्य उदय है, वहाँ सूर्यास्त है, तो वहाँ के जो पंडित होंगे, जैसे यहाँ के पंडित वहाँ जाके देखेंगे तो वो इन चीजों को पैरामीटर है, उस हिसाब से वो मोल्ड कर लेते हैं। ज्यादातर तो उनका जो देखने का पंचांग है वो अलग ही है, लेकिन वहां पर जो हमारे इंडियंस रह रहे हैं वो इसी पंचांग के आधार पर ज्यादातर देखते हैं या हमसे यहाँ से पूछते हैं। तो वहां का जो सूर्य उदय है, वहां का जो सूर्यास्त है या ईस्ट काल जो वहां का है, उसके आधार पर देखा जाता है। वो पंचांग में हमें मिल जाता है। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता है। ओके जी। मतलब आपके हिसाब से जगह के हिसाब से भी इसमें फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। स्थान, देश काल, परिस्थिति बेसिक है ज्योतिष में और पंचांग में। तो जिस देश में है, जिस काल में, जिस परिस्थिति पे है, उसके आधार पर ही हमारी दैनिक प्रक्रिया या दैनिक पंचांग हमारा चलता है। तो कुछ और भी प्रश्न थे जो हमारे इसमें, जैसे आपने राहु काल अभिजीत नक्षत्र की बात करी, तो राहु काल मतलब हम अशुभ समय की बात कर रहे हैं। अभिजीत नक्षत्र आप बोल रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त की बात की हमने। अच्छा, इसमें भी लोगों को दुविधा हो जाती है, अभिजीत नक्षत्र भी होता है। अच्छा, वही मुहूर्त वही नक्षत्र है। हाँ, नाम सेम नाम है। वो इसलिए है कि अभिजीत का अर्थ है विजय। अच्छा, कभी पराजित ना होने वाला, शुभ इसको कहते हैं। ओके। तो अभिजीत नाम इसलिए दिया गया है। और नक्षत्र जो है वो मुहूर्त से कोई संबंध नहीं है उसका। अभिजीत जो नक्षत्र है वो हमारे पास जो 27 नक्षत्र हैं, उसी के अंदर एक उत्तराषाढ़ा का जो लास्ट पार्ट है
और श्रावण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद श्रावण आता है। ये उत्तराषाढ़ा जो है नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रावण के मध्य एक नक्षत्र आता है अभिजीत। ओके, इसको इस तरह कह सकते हैं, उन दोनों के नक्षत्र के मध्य का थोड़ा सा भाग को अभिजीत में मान लिया जाता है। अच्छा, तो वह नक्षत्र भी शुभ समय को देखने के लिए, शुभ मुहूर्त निकालने के लिए होता है। तो चंद्रमा, जब इसको आसान भाषा में समझने के लिए, चंद्रमा जब लगभग 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 53 मिनट तक होता है मकर राशि में। अच्छा। तो ये अभिजीत नक्षत्र में होता है, मकर राशि में। आपने बोला अभिजीत नक्षत्र जो है और अभिजीत मुहूर्त, ये दोनों ही हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हाँ, नाम एक ही है, नाम एक। तो आपने अभिजीत नक्षत्र और मुहूर्त के विषय में बताया। राहु काल के बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में भी थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करें। पंचांग में जो हमारे वार होते हैं, 7 वार हैं, वो ग्रहों के आधार पर हैं। तो राहु काल को भी प्रत्येक वार में अलग अलग समय दिया गया है। अच्छा, जैसे सोमवार में भी राहु काल का एक समय है, फिक्स समय है, फिक्स है। अच्छा। तो वो सामान्यतः फिक्स ही रहता है, लेकिन जैसे मैंने कहा स्थान के आधार पर 2 से 3 मिनट का अंतर आ जाता है। अच्छा, तो उसको हम आसान भाषा में भी याद कर सकते हैं। राहु काल का तात्पर्य ये है कि हम कोई भी शुभ कार्य, यात्रा है, पूजा है, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, तो राहु काल में उसको स्टार्ट ना करें। भले ही उसको चलते हुए, उस कार्य को चलते हुए राहु काल लग जाए, वो कोई दिक्कत नहीं। आज ये मेंशन करना चाहता हूँ कि हम उसको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को बार बार पंचांग देखना पड़ता है। तो उसको हम जो हमारे वार का जो प्रथम अक्षर है, उसके सूत्र के आधार पर याद कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि सोमवार राहुकाल सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो सोमवार को हमेशा जो राहुकाल होगा वो सुबह 7:30 से 9 बजे का होगा। 1.5 घंटे का राहुकाल रहता है। ओके। और शनिवार को राहुकाल जो होता है वो 9 बजे से 10:30 तक रहता है। फिर 10:30 से 12 बजे तक का शुक्रवार को। तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं, फिर दिन भी याद हो जाएंगे। सो, श, शु, बु, गु, म, र, यानी कि सो से सोमवार 7:30 से 9 बजे तक, श से शनि, शनिवार को 9 से 10:30 तक। अच्छा, वही वाला टाइम है, वो सीक्वेंस, टाइम का सीक्वेंस है। अच्छा। और हमने सूत्र के आधार पर दिन ले चला सकते हैं। सूत्र तो आपको बताना पड़ेगा। सोमवार, श शनिवार, शु शुक्रवार, बु बुधवार, गु गुरुवार, म मंगलवार और र से रविवार। तो ये वर्ड हम अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। सो, श, शु, बु, तो इसको हर 1.5 घंटे बाद हम काउंट करते रहेंगे, तो सारे हफ्तों के हमें राहुकाल याद हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो आपका कहना है उस समय में हम कोई भी नया काम शुरू ना करें, यात्रा भी ना करें। अच्छा, जैसे हमने उससे पहले कोई चीज चल रही है और कुछ ऐसा, जैसे आपने यात्रा करने को मना करा, अब मैं यात्रा में पहले से ही हूँ। हाँ। तो जैसे आपने सुबह बोला कि 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक के बीच में यात्रा की हम बात नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन मैं 6 बजे घर से निकला हूँ। हाँ। और मैं जब आया हूँ तो 9:30 बजे का टाइम भी क्रॉस हो गया और मैं आया दिन में 12 बजे। उस केस में क्या है, क्या मुझे वहां पे कोई ध्यान रखना चाहिए? नहीं, हमारी जो शुरुआत है, वो हमारा जो आरंभ है, वो राहु काल में नहीं होना चाहिए। ओके। अगर वो हमारे कार्य करने के मध्य है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक नई जगह पे एक नए काम के बारे में जाना चाहता हूँ। हाँ, ये भी नहीं, उस राहु काल के समय ना जाऊं। अगर हमें आपत्ति काल में कहीं जाना ही हो रहा है तो कोशिश करें कि हल्दी का तिलक लगा कर जाएं। अच्छा। हनुमान चालीसा जेब में रख के ले जाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएं। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा प्ले कर दी चलते हुए, अगर हमें जाना ही है इमरजेंसी, ऐसी सिचुएशन आ गई कि जाना ही है तो। हाँ, कई बार आपत्ति काल में जाना पड़ जाता है, तो उस स्थिति। तो ये बात तो हर उस चीज के लिए भी वैलिड हो सकती है। जैसे आज हम कोई नया प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं या हम कोई नई चीज पे विचार कर रहे हैं, तो सब में ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी हमारा जो आने वाले जीवन को लेके, शुभ स्थिति को लेके, या हम आगे प्लानिंग को लेके चल रहे हैं किसी भी कार्य को लेके, तो हमें पता है कि हम उसके काम के आधार पर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो हमें राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए राहु। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये लिखा है, ये हमने खुद फील किया है, खुद हमने देखा है। और आप तो जानते हैं मैं भी इसी मनोस्थिति से आता हूँ कि भाई मुझे अगर समझ में आ रहा है तभी मैं पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, चाहे ग्रह है या कुछ भी है। तो हमने ये भी फील किया है कि राहु काल में कार्य नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं या कोई भी कार्य स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करें उनका नुकसान, मतलब उनमें हमने देखा विघ्न ज्यादा आते हैं, विफल होता है, विफलता के रेट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। तो एक आज का हमारा एक सूत्र हमें आपसे मिला है। शशांक जी ने इस बारे में बताया कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करेंगे, चाहे हम कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं
नया घर प्लान कर रहे हैं, नई यात्रा प्लान कर रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कोई आजकल कोविड के बाद से हमारे देश में उद्यमी बहुत हैं, तो कोई नया प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं, तो बस हम ये कोशिश करेंगे कि हम राहु काल में उसको ना स्टार्ट करें। ये आज का एक टेक अवे है जो आप प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बीच बीच में मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा कि आप जो है जिस पर्टिकुलर पार्ट में आपको चैलेंज है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके या आप उसके बारे में प्रश्न जो है आप नोट करके आप वो पोस्ट भी कर सकते हैं, ताकि उन प्रश्नों को भी हम जो है शशांक जी के माध्यम से उन प्रश्नों का उत्तर ले सकें। आपकी वजह से हम भी कुछ नया सीख सकेंगे।